भी कोई भी गाड़ी यदि खो जाए तो वो अपने आप नेत्र दृष्टि से त्रिकालदर्शी हैं, वो देख करके वो सारी चीजें बता देते हैं कौन क्या चीज कहाँ। वही बोर है जहां से पूरे गांव की सप्लाई हो, जंतु हो चाहे बड़ा हो, सब निर्भीक हो करके विचरण करते हैं। फलाहारी बाबा हैं, सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया। सभी भक्तों को राधे राधे, बोलो श्री राधा रानी की जय। जी हाँ, आज हम लोग जिस पावन भूमि पर हैं वो अपने आप में विचित्र है। जी हाँ, यहाँ पे मैं आज आपको एक विचित्र संत के दर्शन कराऊंगा जो श्री रामदास जी महाराज हैं, जिनको हम फलाहारी बाबा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जैसे इनका नाम है वैसे फलाहारी बाबा हैं। सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया है और आज के समय भी सिर्फ एक गिलास गाय का दूध लेते हैं और बस। और इतने चमत्कारी बाबा हैं जो अनेकों कहानियां इनके संबंध में है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं चलता हूँ इसी रोड के अंदर, ये जो बैरियल देख रहे हैं आप लोग, ये फलाहारी बाबा जी का ही बैरियर है। इसी के अंदर वहां का मंदिर होगा, वहां पे उनसे हम लोग बात करेंगे, उनसे आप लोग देखेंगे और उनके आप लोग दर्शन भी करेंगे। और बहुत ही जो कहानियां उनके बारे में है कि वो कहते गाड़ी यदि खो जाए तो वो अपने आप नेत्र दृष्टि से त्रिकालदर्शी हैं, वो देख करके वो सारी चीजें बता देते हैं कौन क्या चीज कहाँ पे है। तो जितना भी ये गांव है, ये गांव राकौली में ये स्थान है। पास में ये आपका रंग देवी जी हैं जो राधा रानी की अष्ट सखी में से प्रधान सखी थी, उन्हीं के पास में ये फलाहारी बाबा का ये पावन स्थान है। तो हम लोग चलते हैं इसी रास्ते के अंदर और बाबा जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी विचित्र घटनाएं हैं, जो भी विचित्र कहानियां हैं, सब हम लोग जानते हैं। जी हाँ, ऐसे परम संत, ऐसे परम तपस्वी के दर्शन होना ही अपने आप में बड़ा विचित्र है। तो आप लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे बाबा जी के दर्शन कीजिए और घर बैठे उनके चरणों में अपना मस्तक झुका करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग बाबा जी के। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये जो रास्ता है ये पहाड़ों के बीच से है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरे पहाड़ हैं, ये देखिए साइड में मेरे बाएं साइड में पूरे पहाड़ हैं और पहाड़ के बीचों बीच ही ये मंदिर स्थित है। और ये जो समय है ये दोपहर के 3:30 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी भक्तों का यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है। जी हाँ, और ये देखिए ये वही बोर है जहाँ से पूरे गांव की सप्लाई होती है। ये ग्राम राकौली में जल की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाबा फलाहारी बाबा ने इसी बोर के माध्यम से पूरे गांव की सप्लाई होती है। और आज इतना मीठा पानी है, मैंने भी इसका पानी पी के देखा है, बहुत ही मीठा और स्वच्छ जल है। और इस समय अब जल की कोई भी समस्या नहीं है। तो ऐसे ये चमत्कारी बाबा हैं। तो और इनका जो स्थान है वो पहाड़, बहुत सी सेवाएं होती हैं। ये पशु पक्षियों की सेवा करते हैं और कहते हैं कि जो चींटियां हैं ना उनको बचाओ, चींटी बचाओ पुण्य कमाओ। जी हाँ, बहुत सारी सेवाएं हैं, चाहे चींटी हो, चाहे मोर हो, चाहे कोयल हो, सभी को यहाँ पे संरक्षण प्रदान करते हैं यहाँ पे ऐसे बाबा जी। और यहाँ पे और भी जो संत लोग आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, आराम से भजन करते हैं। और जो बाबा जी हैं वो बहुत ही विचित्र हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा इसी रास्ते के दाहिनी ओर ये जो है ये जल भरा हुआ है। और ये जल किस लिए है? जो बेजुबान जानवर हैं वो जल को पी सके। और देखिए अभी भी ये जल यहाँ से आ रहा है, हमेशा 24 घंटे यहाँ पे बोर चलता रहता है और पानी यहाँ पे भरता रहता है। यहाँ पे जो भी जो है गाय है, भैंस है, जो भी बेजुबान जानवर है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सके। इसलिए गर्मी में जल ही जीवन है, तो इसलिए यहाँ पे जल की व्यवस्था भी कर रखी है। तो बाबा जी के यहाँ पे किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है, सब चीज का ध्यान और ख्याल रखा जाता है। जी हाँ, और ये जो बाबा जी हैं ये भजनानंदी हैं। जी हाँ, भजनानंदी का मतलब होता है ऐसे बाबा जी जिनको भजन में ही आनंद आता है। भजनानंदी, तो इनको जो आनंद है वो सिर्फ भजन में ही आता है। तो हमेशा भजन में ही तलेंगे आप लोग। बाएं तरफ मेरे कि यहाँ पे बहुत सी मोर भी हैं और जहाँ पे जितने भी पेड़ हैं इस पेड़ को कोई नहीं काट सकता। जी हाँ, ये पेड़ों की भी सुरक्षा करते हैं, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, इस तर्ज पर भी ये काम करते हैं। यहाँ पे देखिए जितनी मोर है, और मुझे एक मोर दिख रही है बहुत ही खूबसूरत, शायद देखिए मैं कैमरे में कैद करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी मोर है, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं। और यहाँ पे इस तरह की मोर आपको बहुत सी मिल जाएंगी, क्योंकि ऐसा सुंदर रमणीक स्थान है। छोटा जंतु हो चाहे बड़ा हो, सब निर्भीक हो करके
विचरण करते हैं यहाँ पे। ऐसा ये पावन स्थान है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे सभी भक्त पैदल ही जाते हैं, कोई वाहन के द्वारा यहाँ पे नहीं जाते। और ये देखिए कुछ भक्त लोग जो है आ रहे हैं बाबा जी के दर्शन करके ही ये सभी भक्त वहाँ से आ रहे होंगे। और बाबा जी भी जो प्रसाद देते हैं वो भी फलाहारी प्रसाद ही देते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो फलाहारी ही हैं। ऐसे बाबा जी हमारे हैं। बाबा जी की गौशाला भी है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे जितनी गाय हैं उनकी भी सेवा की जाती है। सब चीज़ का ख्याल यहाँ पे बाबा जी के यहाँ पे होता है। ऐसे ये फलाहारी बाबा जी हैं। यदि आप लोग यहाँ पे इस क्षेत्र पे आते हैं, बरसाना में आते हैं, तो आप इस क्षेत्र में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे इस समय मई का महीना है। और मई में वो भी दोपहर के 3 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी देखिए कितना आनंद और कितनी मधुर हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक भी गर्मी का एहसास नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो संत महात्मा होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो अपने आप पे ही पावन होता है। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। यदि समस्या होती भी है तो उसका समाधान भी बाबा जी के पास में होता है। तो ऐसे हम लोग परम संत बसी फलाहारी बाबा जी के दर्शन करने के लिए और हम लोग यहाँ से कच्चे रास्ते से होते हुए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबा जी के पास में आने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे विचित्र अनुष्ठान भी होते रहते हैं जिसे आप सुन करके भी हैरान रहेंगे। अभी 1 महीने पहले यहाँ पे यज्ञ संपन्न हुआ है जो 1 महीने चला है। और वहाँ पे जो हवन सामग्री है वो 2 ट्रक में भर करके यहाँ पे आई थी, उसी के माध्यम से किया गया। और उसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय के घी का इस्तेमाल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हवन यहाँ पे हुआ है। तो ऐसा ये शुद्ध और पावन ये स्थान है। तो आप लोग यहाँ पे आकर के एक बार दर्शन जरूर कीजिए। और जो भी आपकी समस्या है वो आप इन बाबा जी के सामने रखिए, उसका समाधान जो है फलाहारी बाबा जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए जी, अब हम चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं जी। चलते हैं, चल करके जो है उनसे दर्शन प्राप्त करते हैं। बोलो फलाहारी बाबा की जय। ये देखिए अब इसी गेट से हम लोग अंदर की ओर जाते हुए बाबा जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। और यहीं पे पास में गौशाला भी है, उनके भी आप लोग दर्शन करेंगे। राधे 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 राधे। हम लोग वृंदावन से अभी आपसे मिलते बात करते हैं जी। ये वही पावन आश्रम है जहाँ पे बाबा जी अपनी सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। यहीं पे स्नान करते हैं, सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे कितने भक्त लोग, हमेशा यहाँ पे बाबा जी की भीड़ लगी रहती है। जी हाँ, और आप लोग देख रहे होंगे सामने भी कि भक्त लोग भी जो है यहाँ पर हैं। और हम लोग भी पहुँचते हैं। और बाबा जी के पवन फलाहारी बाबा जी हैं। फलाहारी बाबा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।